लस्सी, हर चीज पर जीएसटी। फिल्मों को टैक्स फ्री करने वाली हुकूमत बताए कि फिल्में तो टैक्स फ्री कर देते हो, लेकिन टैक्स कफन पर क्यों लेते हो? कफन से टैक्स वसूलने वाली सरकार के पास फिल्में टैक्स फ्री करने के लिए पैसा है। तब इमरान खड़ा होकर के एक नज़्म आपको और सुनाता है कि कहां सोया है चौकीदार। अच्छा, बहुत समझदार लोग हैं आप। मैंने कोई इशारा नहीं किया, बस मैंने चौकीदार कह दिया और आप समझ गए कि मैं किसके लिए बात कर रहा हूं। सलाम करता हूं आपकी समझदारी को। समझ रहे हैं आप ना जहां मैं कह रहा हूं? कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सेंचुरी मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। ऐसे काम नहीं चलेगा। उधर जो पीछे लोग स्क्रीन में देख रहे हैं, मुझे उनकी भी बेदारी मिलनी चाहिए, उनका भी जोश, उनका भी जज्बा मुझे दिखाई पड़ना चाहिए कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मालेगांव वालों, बस एक बहुत 2-3 छोटी आपसे बातचीत, वक्त कम है, और आखिर में एक नज़्म जो मेरे दिल के बहुत करीब है उसे सुना करके इस महफिल को, जी मदरसा भी सुनाऊंगा, फलस्तीन भी सुना दूंगा, सब सुना दूंगा, रामलीला भी सुना दूंगा। मैं जानता हूं कि आप बहुत मोहब्बत वाले लोग हैं और आप कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। भाइयों बहनों, याद है ना, याद है ना भाइयों बहनों, बहुत हुई महंगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ। आने से पहले मिला था राहुल गांधी, और कर्नाटक की जीत के बाद मुझे लगा वो बहुत ज्यादा खुश होंगे, तो उन्होंने मुझसे बस एक ही बात कही कि कर्नाटक की जीत अच्छी है, कार्यकर्ताओं को बधाई, लेकिन जब तक दिल्ली नहीं जीतेंगे तब तक जीत अधूरी रहेगी। उनकी जो ये जिद है, उनका जो ये जुनून है, जब मीडिया पूछती है कि इमरान साहब कर्नाटक की जीत पर आप क्या कहेंगे, तो मैं एक ही बात कहता हूं कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और कर्नाटक 3 वो बड़े स्टेट थे जहां भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र को लूट करके सरकार बनाई थी। कर्नाटक का रिजल्ट हमारे सामने है, आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश का रिजल्ट उससे अच्छा होगा। और महाराष्ट्र से मैं सांसद हूं, मैं महाराष्ट्र की मिट्टी की नब्ज समझता हूं, इसलिए कह रहा हूं कि जिस दिन महाराष्ट्र में चुनाव होगा, महाराष्ट्र का रिजल्ट आएगा, उस दिन भाजपा को मुंह छुपाते नहीं कहीं मिलेगा। ये मेरा दावा है, ये मेरा वादा है आपसे। और इन तमाम मुश्किल हालातों में भी राजेश ठाकुर जी गवाह हैं। मैं दुबे जी को सुन रहा था, एक बुजुर्ग हमारे सरपरस्त हैं, ये सब गवाह हैं इस बात के कि जब मैं सांसद बन के आया तो हम प्रोटेस्ट कर रहे थे, हम डिटेन कर लिए जाते थे, 7 घंटे थाने में डिटेन रहते थे। राहुल गांधी जी 7 घंटे एक दिन डिटेन रहे, क्यों? क्योंकि वो आपके लिए आवाज उठा रहे, वो आपकी महंगाई पर बात करते हैं, वो हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते। वो कहते हैं कि बुनियादी सवाल, नरेंद्र मोदी जी ने वादा किया था कि इस देश में हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरियां दिया जाएगा। 9 साल सरकार के पूरे हुए, अभी कल मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आपके वादे के मुताबिक 9 साल में 18 करोड़ नौकरियां इस देश के युवाओं को देनी चाहिए थी, दी कितनी? जो थी वो भी छीन लिया।
खुद तो 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा बनवाया और नौजवानों से कह दिया कि आपके लिए अग्निवीर योजना है, 4 साल के लिए मिलिट्री में भर्ती होना, उसके बाद जो मन करे वो करना। आपके लिए उनके दिल में बस इतनी ही जगह है। मैं तो कभी कभी मेरा मन करता है मैं उनसे कहूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। भाइयों बहनों, याद है ना, याद है ना भाइयों बहनों, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ नारी परवार, अब की बार मोदी सरकार। मैं कभी कभी सोचता हूं कि प्रधानमंत्री जी जब ये अपने नारे खुद किसी दिन सुनते होंगे तब कितना हंसते होंगे, वो उनको कितनी हंसी आती होगी और सोचते होंगे कि बढ़िया मूर्ख बनाया हमने लोगों को। तब मैं उनसे पूछ रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार, 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 कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सेंचुरी मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1,000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। मैं नेता के साथ साथ शायर भी हूं तो मुझे थोड़ी छूट है, मैं ये सब बातें कह लेता हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। पूरे देश में आपको कहीं भी सफर करना हो, आपको किसी भी फ्लाइट में किसी भी एयरलाइंस का टिकट इस समय 15,000 के नीचे नहीं मिलेगा। कहां प्रधानमंत्री जी क्या कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में यात्रा करेगा। आज स्थिति है कि आप एक दिन हवाई जहाज में यात्रा कर लो तो जूता उतर जाए, हवाई चप्पल पहनना पड़े। ये हालत लाके छोड़ दी है। वो किसी बड़े व्यक्ति ने एक बात कही थी कि अगर धर्म की शिक्षा लोमड़ी से ली जाएगी तो मुर्गी चुराना पुण्य का काम समझा जाएगा। आपको यह बात समझनी पड़ेगी। यूनान के बादशाह, उस वक्त जब जंग हुई तो महान बादशाह सिकंदर ने यूनान को फतेह कर लिया। जब यूनान को फतेह कर लिया तो उसे सूजा के लौह शहर में देखते हैं, जश्न मनाते हैं। वो जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है, लेकिन सड़क के किनारे एक फकीर है, कंबल ओढ़ के सोया हुआ है। सिकंदर को गुस्सा आया, अपने घोड़े से उतरा और उस फकीर के पास गया और उसे जोर से एक लात मारी और लात मार के कहा, क्यों रे फकीर, पूरा शहर जश्न मना रहा है, मैंने शहर फतेह कर लिया है और तू सो रहा है। तो फकीर ने उन्नीदी आंखों से सिकंदर को देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाह का काम है, लेकिन लात मारना गधे का काम है। क्या खुदा की कायनात में इंसानों की कमी हो गई है? आज कभी आपको नोटबंदी की लात, कभी महंगाई की लात, हर दिन कुछ ना कुछ लात पड़ रही है गरीब जनता के पेट पर। अमीर कौन हो रहा है? उनके उद्योगपति दोस्त। अच्छे दिन मैं तो उनसे कहता हूं, भाई मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो। ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहेब पुराने दिन ही लौटा दो, वो ज्यादा अच्छे थे। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। खुले हुए हैं, डराया जा रहा है, लेकिन मैं उसको गवाह बना के कहता हूं कि एक लम्हा भी पिछले तमाम वक्त में ऐसा नहीं गुजरा है
जब मैंने आपकी परवाह के बगैर गुजारा हो और बिना आपके लिए लड़ते हुए गुजारा हो, चाहे वो सड़क हो चाहे वो पार्लियामेंट हो, आपकी आवाज बनकर के दोनों जगह मुसलसल पूरी मजबूती से बोल रहा हूं। इसलिए मैं आपसे ये कहने आया हूं साथियों कि वक्त की तब्दीलियों को पहचानिए, वक्त के साथ चलिए। मायूस होने से काम नहीं चलेगा, मुत्तहिद होने से काम चलेगा। इन दिनों जब मैं कभी सोचता हूं तो मैं मौलाना आजाद को अक्सर याद करता हूं और उनका जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर दिया गया वो तारीखी भाषण भी याद करता हूं, जब उन्होंने वहां खड़े होकर के ये कहा था कि अजीजों, तब्दीलियों के साथ चलो, घबराओ मत, ये मुल्क तुम्हारा है, ये मुल्क हमारा है और इसकी तकदीर के बुनियादी फैसले तुम्हारी आवाज के बिना अधूरे रहेंगे। मैं अक्सर इसे याद करता हूं और ये सोचता हूं कि एक ऐसे वक्त में जब लोगों में कहीं ना कहीं एक डर है, लोगों को लगता है कि आईन को पामाल किया जा रहा है, जमहूरियत को कुचला जा रहा है, ऐसे वक्त में हमें मुत्तहिद होकर के, एकजुट होकर के खड़े होने का जोड़ो यात्रा शुरू की। क्यों शुरू की भारत जोड़ो यात्रा? 4000 किलोमीटर पैदल, 4000 किलोमीटर का मतलब समझते हैं आप? 4000 आया हूं, लेकिन अगर आऊं तो वहां के लिए क्या कर सकता हूं, मुझे बताइए। अब तो खुदा ने मेरे हाथ में ताकत दी, पहले जबान में ताकत थी, अब तो कलम में भी ताकत दे दी है। बताइए मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए? तो उन्होंने कहा था कि इमरान साहब, दो बड़ी शख्सियतें गुजरी हैं उस शहर से, काजी अब्दुल अहद अजहरी साहब